महाराज जी, छोटे छोटे अहंकार के द्वारा मेरे से जो कर्म होता है उसके बाद मन बहुत विचलित रहता है। करते समय ये याद नहीं रहता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, और वैसे जब उसका याद फल। तो रहता, पता भी होता है नहीं करना चाहिए ऐसा। थोड़ा हम लोग गलत बोलते हैं कि हमें पता नहीं है, गलत था, मुझे पता नहीं था कि ये गलत था। लेकिन नहीं, पहले भी पता था कि मैं गलत करने जा रहा हूं, और करते समय भी डर लगता है मैं गलत कर रहा हूं। पर वो भोग की प्रियता के कारण, उसमें प्रियता के कारण, सुख बुद्धि होने के कारण ठीक निर्णय नहीं कर पाते हम। और जब हम उसको भोग लेते हैं तब बाद में हमको जलन होती कि क्यों किया, हम जानते थे गलत है, क्यों किया, क्यों किया, आज से नहीं करेंगे। लेकिन फिर 2-4 घंटे के बाद जब किसी भोग का संयोग होगा, तब फिर वही दशा होगी कि नहीं करना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं, और फिर भी कर बैठेगा। कब तक? जब तक उसके अंदर असलियत में, उसमें जो सुख बुद्धि है वो नष्ट नहीं होगी। सुख बुद्धि उसमें जो जिस भी भोग में है, हम ऊपर से कहेंगे कि हमारी इच्छा नहीं थी, हम करना नहीं चाहते थे, अच्छी बात है, वो ठीक कह रहा है। लेकिन उसमें अंदर से सुख बुद्धि थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ा। और वो तब तक करता रहेगा जब तक सुख बुद्धि नहीं हटेगी। जैसे बमन है, बमन समझते ना, बमन, उसको तुम्हें कोई खवा दे, कैसे खा सकते हो तुम? नहीं खा सकते ना, क्योंकि तुम्हारी सुख बुद्धि नहीं, घृणा बुद्धि है उस पे। ना तुम खा सकते हो ना तुम्हें कोई खवा सकता है। लेकिन वमन के पहले वो पदार्थ जो रबड़ी, रसगुल्ला, वो दूसरा भी खवा सकता है, तुम भी खा सकते हो। क्यों? उसमें घृणा बुद्धि नहीं, सुख बुद्धि है। और वही खा के वमन कर दे तो नहीं खा सकते, क्योंकि घृणा बुद्धि है। ऐसे ही हम ऊपर से तो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन अंदर से कि भोगेंगे तो सुख मिलेगा। अब वो क्रियाएं होंगी, चाहे वो मांस खाना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे व्यभिचार करना हो, चोरी करना हो, कुछ भी हो, जिसमें अंदर से सुख बुद्धि है, वो बाहर से क्रिया गलत होने पर भी हम रोक नहीं पाएंगे, वो हमसे होगी। उस सुख बुद्धि को भजन के द्वारा नष्ट किया जाता है। जब हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, फिर नहीं। देखो, अपनी बहन अपने नजदीक बैठी हो, क्या हमारी पाप बुद्धि आ जाएगी? क्या बहन है अपनी, नहीं आएगी? ऐसा तो कभी, वही राक्षस है जो राक्षस, उनकी बात मैं नहीं कहता, मनुष्य की बात कहता हूं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं। लेकिन पराई बहन बेटी देखने पर क्यों हो जाता है? वो भी तो हमारी तरह किसी की बहन बेटी है, जैसे हमारी बहन बेटियां हैं। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उनमें हमारी भोग बुद्धि, सुख बुद्धि और अपनापन नहीं होता। और अगर पूरे ब्रह्मांड में अपनापन हो जाए, तो हर माता बहन के प्रति, तो उसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जननी सम जाने पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हमसे पाप वही होता है जहां हम सुख भोग बुद्धि करते हैं और परायापन कर लेते हैं। अपनेपन में पाप नहीं हो। अपनी बेटी चार हो और हम उनके बीच में बैठे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, पाप बुद्धि आ जाएगी क्या? नहीं। तो फिर हम चार बहनों को बाहर देख करके दोष दृष्टि क्यों कर लेते हैं? बस यही विवेक रखना है ना। हमारी दृष्टि का, हमारी सोच का, हमारी भोग बुद्धि का, हमारे परायेपन का, ये जितने पाप होते हैं ये इसी से हो रहे हैं। नहीं तो मन, वहां भी तो मन है भला, थोड़ा भी इधर उधर सोच कर दिखाए, सोचने की गुंजाइश ही नहीं रहती। हमें तो लगता है सोच की गुंजाइश ही नहीं रहती। घर परिवार में देखो ना, लेकिन बाहर होती ही वो सोच चालू हो जाती है। वही सोच अगर हम बढ़ा दें, एक गांव में, एक नगर में, विश्व में ले जाएं, तो वही संत हो गया, वही साधु हो गया, वही हृदय से महान हो गया। तो हमारी जहां सुख बुद्धि होती है, इसलिए हमसे हो जाता है। अगर सुख बुद्धि भजन के द्वारा नष्ट हो जाए तो फिर हमसे पाप नहीं होंगे। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप जी? यश शर्मा जी, ग्वालियर राधे से। राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गलत सही का मार्गदर्शन कराया, वैसे ही क्या श्री कृष्ण जी उसी रूप में हमारा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? भजन। पहले नर नारायण के रूप में तपस्या की है अर्जुन ने बद्रिकाश्रम में, तब वो अर्जुन रूप में अवतरित हुए हैं आकर के, तब उन्हें श्री कृष्ण रूपी सारथी प्राप्त हुआ है। भजन करो, तपस्या भजन,
तप का तात्पर्य है काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करो, उसकी वेदना को सहो, उसके ताप को सहो। जब काम वेदना साथ आए तो उसको सहो और नाम जप करो, तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश करने लगेंगे। बाहर से भले ना तो रथ मिलेगा ना घोड़े मिलेंगे, ना बाहर से श्री कृष्ण सारथी रूप में, पर वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ करके गाइड करने लगेंगे, तुम्हारी गाड़ी को अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाने लगेंगे। नाम जप करो, बिना भजन के कुछ नहीं है। आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त हुआ है तो भजन से प्राप्त हुआ है। बिना तपस्या और भजन के तो केवल बातें भर बना सकते हो और कुछ नहीं, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ, उसके लिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और तप माने होता है ताप सहना। जैसे हमारे अंदर भूख का ताप होता है, प्यास का ताप होता है, ऐसे बहुत तरह के वेग हैं। उन वेगों को शांत भाव से गंभीर रहना, किसी का किसी भी तरह से अहित न करना और निरंतर नाम जप करना। बड़ा कठिन है, देखो निरंतर नाम जप करके एक ही बात पकड़ लो, निरंतर नाम जप करना बड़ा कठिन है। यही कठिनता अगर पार कर गया तो फिर देखो, भगवान शिव जब अर्जुन को देखा कि हमारा दिव्यास्त्र लेने आए, पाशुपतास्त्र भगवान शिव का है ना, तो भगवान ने भेष बदला और किरात रूप धारण किया, वो अर्जुन से युद्ध किया और अर्जुन के सब अस्त्र शस्त्र अपने शरीर में लीन कर गए। अर्जुन ने विचार किया कि ऐसा कौन वीर हो सकता है कि हमारा गांडीव अक्षय तूणीर सब उसी में लीन हो गए। तो उनका 2 घड़ी का समय दीजिए हमको। किरात रूप में भगवान शिव थे। तत्काल भगवान शिव का लिंग बनाया और पत्र पुष्प जंगल के लेके जे ही अर्पित किए, तो देखा किरात के मस्तक पर। तो उनका अरे तो आप प्रभु आप हो आप। तो भगवान शिव ने कहा मैं देखना चाहता था कि तुम हमारे अस्त्र को धारण करने की क्षमता रखते हो या नहीं। जब तुमने बाहु युद्ध से मुझे संतुष्ट कर दिया, भगवान पिनाकपाणी शिव ने परीक्षा करके ही अपना अस्त्र दिया। तो श्री कृष्ण हमारे जगत गुरु, जगत पिता, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी, हमारे को सारथी रूप में बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा और मिल जाएंगे। जब वो पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, तो अपने भक्ति के लिए क्या नहीं बन सकते। पर वैसे हम बने, वैसे हम भक्ति करें। पहले तो खूब नाम में चित्त लगावें, नाम जप करें। जितना नाम जप करेंगे उतने हम में सामर्थ्य आएगी, और सामर्थ्य आएगी उतने हम सह पाएंगे काम क्रोध लोभ मोह मद। नहीं तो अभी गाली दे दें तो अभी बुरा लगने लगेगा, नहीं लगेगा? जब कोई गाली दे बुरा ना लगे और कोई तुम्हें बड़ाई करे और अच्छा ना लगे, तो जानो कि श्री कृष्ण के लायक हृदय बन रहा है। अभी हमारे लोगों का हृदय बड़ा कूड़ा करकट है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। अब जैसे कोई काले कपड़ा पहने तो उसको गंदा क्या दिखाई दे, सफेद में जरा सा दाग लगे तो समझ में आता है। तो अपना मन इस समय समझ लो काले कपड़ा है, उसमें गंदगी ही गंदगी भरी है। अब उसकी धुलाई हो पहले नाम जप से, तब पता चले। फिर इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में भगवान श्री कृष्ण कहते मन मैं हूं, तो मन ही भगवान का रूप अनुभव करा देगा। अभी तो बहुत गंदा मन है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अवसर मिल जाए तो सेवा करो किसी की, बड़े बूढ़े बुजुर्ग की। जब कोई उठ ना पाता हो उसकी सौंच फेंक दो, उसके कपड़े धो दो, उसको भोजन व्यवस्था कर दो। देखो भगवान तुम्हारे प्रति कैसा अपना प्यार देते हैं, कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। पर बिना या केवल बातें बनाने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। आज तक हमें बताओ किसी ने केवल बातों से भगवान को प्राप्त किया हो? सबको कठिन तपस्या कष्ट सहना पड़ा है बिना उसके परमार्थ में। ये केवल आजकल क्या होता है, बातों का सारा खेल हो रहा है। प्रश्न उत्तर बातों से, उपदेश बातों से, मतलब बढ़िया सब संसारिकता का भोग हो रहा, बातों से। वैराग्य की चर्चा है, वैराग्य रह के देखो 10-5 दिन कोई बहुत कठिन, जो जितना कष्ट सहकर भजन करता है उतने वो भगवान उसे प्रकाशित करते हैं। भगवान हमारे सारथी बन जाए, आप सोचो बहुत बड़ी बात है ना। उसके लिए बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा।
जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, वो भगवत वाणी ही है जिसमें गलत और सही का निर्णय है, और बहुत सारे शास्त्र या संत जन बोलते हैं, क्या उनको भी प्रभु की वाणी का ही सानिध्य मानकर अपन आगे का मान? हाँ, देखो, भगवान बोलते हैं सच्चिदानंद वपु धारण करके, या भगवान सच्चिदानंद संत के हृदय से बोलते हैं, वो एक ही बात होती है, अंतर नहीं होता। भगवान के मुख ही संत जन है। जितने शास्त्र हैं या तो भगवान की वाणी है या किसी ब्रह्म ऋषि की वाणी, महात्मा की वाणी। जो भगवान को प्राप्त हो जाते हो भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। ढांचावर मनुष्य का रहता है, अंदर सारा खेल भगवान का रहता है। भगवान ही बोलते हैं संतों के रूप में, एक ही बात है। करण लांबा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले एक वर्ष से मैं आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी वैष्णव अपराध, अहंकार या मन की चाल में फंस गया हूँ। पिछले एक महीने से पहले जैसा भजन भी नहीं चल रहा। भोगों से श्री जी कृपा से घृणा हुई थी, दोबारा वही भोग भोगने लग गया हूँ। सत्संग में रुचि सी होने लग गई है, परंतु भोग भोगते हुए भी श्री जी का स्मरण रहता था। आपके सामने आने से भी डर लगता था क्योंकि आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। महाराज जी, मेरे हो जाता है। अभी तो कोई अच्छे पहलवान थोड़ी हो गए कि माया से दांव पेच कर लोगे। अभी तो बच्चे ही हो। ठीक से चलो और दूसरों पर। आज का सत्संग सुना, महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को सबसे पहला उपदेश किया, दूसरों पर दोष दर्शन ना करे। अपने हृदय में भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे। शरीर से, मन से, वाणी से कोई भी पापाचरण ना करे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, जहां थोड़ा भजन साधन बना तो हम दूसरों पर दोष देखने लगते हैं। सही बात मानो, केवल भगवान ही भगवान सबके हृदय में बिजली, पावर। देखो, शरीरों की आकृति ये अलग अलग है लेकिन इनमें पावर एक ही है, बिजली एक ही है, वो है भगवान। जैसे देखो, सब अलग अलग यंत्र हैं, प्रभाव अलग अलग है इनका, लेकिन इनमें पावर बिजली एक ही है। ऐसे ही हम में, तुम में, सब में, चराचर जगत में भगवान है। और ये देखना ही साधना है। और ये हम देखा कि ये तो पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये अच्छा है, बुरा, ये सांसारिक दृष्टि है। हमें सब में भगवान देखना है, अपने को बचाना है। अगर हम दूसरों पर दोष दर्शन करेंगे तो हम गिर जाएंगे, पक्का। ये शास्त्र नियम है। पूज्य पादुड़िया बाबा ने कहा, परदोष दर्शन, परदोष कथन और परदोष श्रवण ये साधक की साधना को चौपट कर देते हैं। काहे को हम दूसरे, भगवान उस पर भी कृपा करे। आज उसमें गलती हो सकता है, कल सुधार हो जाए। हमको चाहिए कि भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें, उसकी निंदा न करें, उसका अपमान न करें। सच्ची मानिए बच्चा, किसी की बस नहीं है। ये माया इतनी प्रबल है कि 5 मिनट में 50 वर्ष का किया कराया मिट्टी में मिला देगी। 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, 5 मिनट में भ्रष्ट हो गया, सब खत्म। भगवान ही चलाते हैं, भगवान ही बचाते हैं। काहू को बसना है जो कछ हो, सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन। अगर कोई अहंकार करे तो मिटिया मिट हो जाए। किसी का अहंकार नहीं चलता साधना में। तो हम दूसरे के दोष दर्शन करते हैं, जहां अहंकार करते हैं, किसी संत की निंदा कर देते हैं, फिर हम परमार्थ से हट जाते हैं। परमार्थ तो सुधार करो बच्चा, ऐसा थोड़ी कि एक बार गिर जाए तो निराश हो जाए। हम तो कहते हैं जीवन भर हम गिरते रहेंगे तो भी लड़ते रहेंगे। माया भगवान की प्रबल, 1 2 3 4 100 बार गिरेंगे तो भी उठकर खड़े होकर हम परास्ताई की सोचेंगे, हम अपने हार जाने की नहीं सोचेंगे। सामने वाले को तो एक दिन वो विजयी हो जाता है। हम भगवान के अंश हैं, हम में जो कमी है उसको हम हर हार में पहचानते कि मेरे में त्रुटि क्या हुई और उसकी सुधार करते हो। नाम जप के द्वारा हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। अंतिम सांस तक हम भगवान को प्राप्त करने का उपाय छोड़ेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, चाहे हर बार हार जाए। माया प्रबल है, हार करके बैठ जाना ये उत्साही पुरुष का लक्षण नहीं। हर बार हारेंगे पर हम जीतने की कोशिश करेंगे। जय बार हारेंगे तय बार हम अपनी त्रुटि को देखेंगे, गलती क्या हुई, तो एक दिन हम जीत जाएंगे क्योंकि भगवान हमारे हैं। हम भगवान नाम जप करते हैं, हम भगवान के अंश हैं, एक दिन जीत जाएंगे। 1 2 4 बार अगर हार गया तो फिर वो पहलवान के हम लड़ेंगे नहीं, वो पहलवान नहीं है। जो हजारों बार हार करके सीखे जीतना
उसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा योद्धा है हमारे सामने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बातें बनाना अलग बात है, इन विकारों को जीतना बहुत कठिन बात। अभी बच्चे हो, चले हो, लड़खड़ा गए, गिर गए, फिर खड़े हो, फिर चलो, अगर फिर गिर जाओ तो फिर चलो, निराश तो हो ही मती। और इस मार्ग में कभी भजन का नाश नहीं होता। जैसे हमने 500 बार नाम जप कहा, राधा राधा राधा, अब हम गंदे हो गए, गिर गए, तो हमारा 500 राधा नाम स्टॉक में जमा हो गया। अब जो हमसे गलती हुई, इसकी जलन होगी, इसका हमको दंड मिलेगा, और फिर हमारा भजन शुरू होगा, 501, 502, 500। अब हम फिर 1000 तक पहुंचे, फिर गिर गए, तो 1000 हमारा स्टॉक में है, फिर हमारी धुलाई होगी, जलन, क्लेश, अशांति, और फिर हमारा 1000 से नाम, हमारा घाटा तो हो नहीं रहा। हाँ, अगर हम ना गिरे तो हम बहुत जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर लें, अगर हम गिर जाते हैं तो थोड़ा देर होगी, लेकिन भगवत प्राप्ति हमको करना ही करना है। हमें छोड़ नहीं देना, घाटा नहीं बर्दाश्त करना। हमें ये मान करके कि हम हार गए तो अब निराश हो गए, उदास हो गए, ऐसा नहीं। और अंदर से हमें प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित का मतलब होता है जलन की, यार कैसे ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्या कमी थी मेरे में, क्या त्रुटि थी, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, जब ये नहीं चाहिए तो मैं इसमें गया क्यों। बार बार अपने को, तो आप मजबूत होते जाएंगे। फिर झुक जाते हैं तो फिर पश्चाताप कीजिए। देखो बहुत बड़ी लड़ाई है, कोई महाभारत से भी बड़ी लड़ाई है। महाभारत तो 18 दिन में हो गई, और ये पूरे जीवन लड़ना है हमको। माया है, कहां कहां आकर्षण करेगी, हर जगह से भजन करते हुए बचकर भगवान को प्राप्त करना है। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में। मान लो गृहस्थ में है तो एक सीमा के अंतर्गत आपका भोग है, आप सीमा उल्लंघन कर भोग भोगेंगे तो आप पापी होंगे, आप व्यभिचारी होंगे, आप दुष्ट होंगे। ऐसे ही विरक्त की एक सीमा है, वो अपनी सीमा में रहे, वो अपनी सीमा में रहे और भजन करे तो धर्म पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है। समझ पा रहे बच्चा? निराश तो होना नहीं, उदास नहीं होना नहीं। महाराज जी, कई बार क्या होता है, जो हमारा बल होता है वही ऐसा लगता है उसने गिरा दिया। मैं हर समय ये सोचता हूँ भी जो सारे संसार का मालिक है और वो जिनके पीछे उन पड़े है वो मेरी महारानी, मेरी माँ है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, बस इसमें क्या होता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, इसमें हमारा देहाभिमान ना आने पावे। वही मैं गिरा हूँ महाराज। मुझे ये ध्यान नहीं, इतना जरूर ध्यान रखना है कि मेरी श्री जी हैं, पर श्री जी और लालजू के द्वारा ही तो सबका पोषण, प्रभु तो सबके है ना। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, इसमें मेरा अहम ना आने पावे। मुझे रखना कि मुझे डरना नहीं है, मुझे डरना नहीं, पर मुझे अहंकार भी नहीं करना। मेरी श्री जी हैं पर मुझे डरना नहीं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े महापुरुषों में भी दोष पाया गया, बड़े महापुरुषों में जो भगवान के, जैसे गरुण जी को तो भगवान शंकर जी से पार्वती जी कहती हैं कि आप ही समझा देते, कागभूषुंड जी के पास भेजा तो उनका कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान की कृपा से मुझे लगा कि गरुण जी को यह अभिमान है कि मैं भगवान का नित्य वाहन हूं, तो अब जाओ काक जी के पास और वहां नीचे बैठ के सुनोगे तो तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। तो कभी कभी भक्त को जो अभिमान हो जाता है अपनी भक्ति का या प्रभु के बल को लेकर और दूसरे के प्रति अवहेलना, तो भगवान नहीं सह पाते। हमें डर दीन रहना है। अब दूसरा हमारे ऊपर कोई हावी होगा तो भगवान का बल उसको परास्त कर देगा, लेकिन हम भगवान के बल का अहंकार करके दूसरे को नीचा देखें तो हम ही को नीचा खाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो भगवान का है, वो भी तो भगवान का प्रिय पुत्र है। तो हमें बात समझना, ठीक समझ रहे हो ना। और एक इसमें बच्चा और बात देखनी है कि परमार्थ में जब हम चलते हैं तो जैसे मना किया गया है कि ये संग ना करे, और अगर आप सोचोगे कि मैं भगवान का बल है और मैं संग करूंगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, नहीं बचाएंगे भगवान। क्योंकि पहले मना किया गया है कि ये संग ना करो, इनसे दूरी बना के रखो, जो भी परमार्थ के है। देखो, काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है पै लागी है, पै लागी है। आप समझो ना। अब मना किया गया है कि एक दूसरे शरीरों का जो आकर्षण है हम थोड़ा दूरी बना के रखें, धर्म विरुद्ध संग ना करें, धर्म विरुद्ध दृश्य ना देखें। धर्म विरुद्ध अगर संग करेंगे, दृश्य देखेंगे और फिर कह दो भगवान बचा लो, तो नहीं बचाएंगे, पक्का नहीं बचाएंगे। आप धर्म से चल रहे, फिर विरुद्ध कोई आपको गिराना चाहता है, फिर बचा लेंगे।
समझ पा, फिर आपकी श्रद्धा में भी बाधक हो सकती कि यार भगवान ने बचाया नहीं। ऐसा एक आदमी जो है ना, छत के ऊपर से कि अगर भगवान कोई हो तो बचा ले, गिरा तो उसका पैर टूट गया, नहीं बचाया। आपको कोई जबरदस्ती गिरा रहा है और फिर आप भगवान के भरोसे हो, तो फूल में जैसे गिरोगे आपको नहीं चोट लगे। आप ऐसे नाटक करोगे कि भगवान हो तो नहीं बचाएंगे। ऐसे ये हम तुमको बहुत खुली बातें बता रहे हैं, अहंकार करके कि अब हम देखते हैं, ऐसे तो हार जाओगे तुम। और अगर तुम्हें कोई हराना चाहता है तो भगवान तुम्हें जिता देंगे। भगवान के सामने दैन्य रहे, भक्तों को देखो ना, जहां जहां भक्तों को सताया गया वो दैन्य रहे तो भगवान पूरा, वो अहंकार थोड़ी किए कभी। किसी भक्त ने अहंकार करके ललकारा हो किसी को, ऐसा नहीं होता। वो दैन्य रहता है, जानता है मेरे भगवान का बल ठीक कर देंगे। भगवान अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे और दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र पूरे त्रिभुवन में भगाया। अम्बरीश जी को ये अहंकार थोड़ी किए, अहम किया दुर्वासा जी ने, कृत्या पैदा कर दी। अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की, कृत्या को नाश किया और दुर्वासा को दौड़ा दिया त्रिभुवन में। कहीं शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए और भगवान हरि के पास भी गए। हरि ने कहा इस समय सुदर्शन चक्र मेरे प्रताप से नहीं रुकेगा, अम्बरीश जी कहेंगे तो रुक जाएगा। जाओ अम्बरीश के चरण पकड़ो, अहम भक्त पराधीनो। तो अम्बरीश जी के जाके चरण पकड़े तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी से कहा आज तक जितना भजन किया है उस समय दुर्वासा जी को देता हूं, आप शांत हो जाइए। तब दुर्वासा जी को लगा जिसको मैं मारना चाहता हूं वो मेरे लिए पूरे जीवन का भजन दे दिया, तो चरणों में गिर पड़े, कहा भगवान के भक्तों की महिमा आज मैंने देखी। तो इसलिए दैन्य रहे, अहंकार न करे, ये अंदर हम रखे श्री जी के चरणारविंद का। लेकिन लोगों के प्रति कि ये सब क्या, हम तो फिर हार जाएगा, फिर हार जाएगा। लाडली दास जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीव के मृत्यु के उपरांत पंच तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं और ब्रह्म तत्व में मिल नहीं, केवल पंच तत्व ही मिलते हैं। इसके जो अंतर्गत आत्मस्वरूप देहाभिमानी जीव कहलाया गया वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां सूक्ष्म, और जीवात्मा ये यातना देह नरक, देवदेह स्वर्ग, जो यह उसको मिलता है उसी का आवरण पहन करके भोगता है। वो ब्रह्म को कहाँ प्राप्त होता है? ब्रह्म को प्राप्त हो तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, फिर क्या है? ऐसा थोड़ी कि मरा तो ब्रह्म को प्राप्त हो गया, मरा तो दुर्गति को प्राप्त हुआ या देवगति को प्राप्त हुआ। जो जीते जी जीवन मुक्त होता, ब्रह्म प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म प्राप्त होता है। ऐसे ब्रह्म प्राप्त हो गया क्या? जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं हुई तब तक कहा वो देहाभिमानी जीव दुर्गति को प्राप्त होता है। चाहे देवलोक को जाए चाहे नरक जाए, तो अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग आदि भोग भोगे, पुण्य छीणे मृत्यु लेके विसंति, और पाप कर्म किए तो नरक भोगा, वहां से पवित्र हुआ तब फिर मृत्यु लोक में आ गया। पर ब्रह्म की प्राप्ति तो जीते जी होती है। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का राग त्याग करके निरंतर ब्रह्माकार, तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब वो जीवन मुक्त हो गया, अब उसकी इंद्रियां, अंतःकरण सब लय हो गया अपने अपने तत्व में। और जब तक वो ब्रह्म को नहीं जान जाता तब तक नहीं, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बिना भगवत प्राप्ति के ब्रह्म तत्व ब्रह्म में नहीं मिलता। नहीं, अगर सृष्टि लय भी हो जाती है तो सब जीव भगवान में जाके मिलते हैं, पर जब सृष्टि फिर प्रकट होगी तो फिर उनको जन्मना पड़ेगा, वो मुक्त नहीं होते जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता या भगवान की भक्ति भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती। यही तो समस्या है। नहीं तो मरने के बाद अगर भगवत सब ब्रह्म में लीन हो गए तो फिर झंझट ही क्या रह गई? नहीं, झंझट तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र तभी हटेगा जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो सबको भोगना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। अब इस बार मनुष्य रूपी माता के गर्भ से जन्मे, अब अगली बार पता नहीं सुकरी कुकरी कौन सी माता के गर्भ से जन्मे, अब उसका तो पता नहीं ना। इसीलिए इस बार इतना भजन कर लो कि अगर अगली बार जन्म होए भी तो हम जहां आ चुके इससे नीचे न गिरे। 83,99,999 योनियों के ऊपर ये 84 लाख की पूर्ति वाली मनुष्य योनि है, इससे बढ़िया कोई योनि नहीं है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं,
तो अगर हमारा अगला जन्म भी हो तो हम पुनः मनुष्य बने और अच्छे आचरण वाले भजन करके भगवान को प्राप्त हो। कोशिश तो करें इसी जन्म में काम हो जाए, नहीं तो फिर अगले जन्म में हो जाए। अब ऐसा बिना भजन के भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। जी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ते नरा भवसागर तरन्ते। जो भजन किया वही तरा, नहीं तो फिर डूबा। जी। सत्यम पांडे जी। हरिवंश हरिदास हरिराम व्यास जी, सेवक जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नारद जी, पराशर जी, पुंडरीक जी, सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी, संत कुमार जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, चंवर जी, गौतम जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, प्रियादास जी, बल्लभदास, मीरा दीदी, कर्मा दीदी, जना दीदी, सखो दीदी, करमिती बाई, सहजो भाई, रंका बंका जी, चिदर चिदराइन जी, स्वामी आनंद बोध आश्रम जी की जय हो, स्वामी सत्संगानंद जी की जय हो, स्वामी मंगनानंद सरस्वती की जय हो। इन सबसे परिचय भटक कराने वाले राधा वल्लभ वाले महाराज जी की जय हो। जय जय श्री हरिवंश। महाराज श्री सेवक वाणी में आता है, सब हरि सम गुण रूप अपार महापुरुष प्रगटे संसार। अगर हरि के समान हरिवंश महाप्रभु हैं तो भगवान के समान तो सिर्फ भगवान ही हैं।